हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। आज मैं अपनी यादें नहीं आपके साथ शेयर कर रहा। आज मुझे एक कहानी याद आ रही। मतलब ये कहानी मैंने पढ़ी थी और ये कहानी मुझे कुछ ज़्यादा ही गहराई से याद रह गई और बहुत बढ़िया सीख देती है हमें। इस वजह से मैंने सोचा कि आज ये कहानी सुनाओ। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ। एक लड़की जो 16-17 साल की उम्र में थी। घर एक गांव में था। गांव की लड़की, उसके घर में मम्मी पापा और वो और एक छोटा भाई था। तो इतना छोटा था ये परिवार था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पिताजी बाहर जाते थे शहर में काम करने के लिए। शहर उनके घर से कुछ ही दूरी पर था और माँ घर में खाना बनाती थी। छोटा सा खेत था वहाँ पे। ये माँ बेटी काम करते थे। पिताजी भी कभी कभी काम करते थे जब उनको फुर्सत रहते थे। तो एक दिन की बात है कि उसके पिता बीमारी की वजह से बाहर जा नहीं पाए काम के लिए और घर पे ही पड़े रहे। कुछ गांव की देसी दवाइयों के साथ अपना इलाज करना चाहा और दिन भर घर पर ही रहे। शाम का समय जब हुआ तो उनका बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो किया क्या जाए, उस लड़की ने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ और दवा लेके चली आती हूँ, क्योंकि शाम का समय तो था लेकिन इतनी भी शाम नहीं हुई थी कि अंधेरा हो जाए और वो बड़े आराम से जा करके दवा लेकर आ सकते थे। ये काफ़ी सामान्य सी बात थी। वो घर से निकले। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बादल उमड़ने घुमड़ने लगे, क्योंकि बरसात का मौसम था और बादल अचानक से आ गए। बादलों का यही होता है कि अचानक से कभी कभी आ जाते हैं। उन्होंने घेर लिया आसमान में और ये लड़की अब इसने देखा कि सोचा भाई बादल आ रहे हैं, बारिश होने की संभावना है, तो जल्दी जल्दी चला जाए और निकला जाए यहाँ से, जल्दी से दवा लेकर के वापस आ जाए, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो शहर जो कस्बा था वो अभी जहाँ पे थी उससे 1 किलोमीटर दूर ही था, पर कस्बे से थोड़ा सा पहले एक कब्रिस्तान था। बहुत पुराना कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बड़ा सा बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ बस बहुत पुराना था और यूँ समझ लीजिए कि क्या ही बताएं, उसके बीच में जो तना होता है ना, तने में छेद हो जाता है, उसे खोड़र कहा जाता है। उतना पुराना था ये। अब कब्रिस्तान में अगर बरगद का पेड़ हो तो उसके संबंध में ढेर सारे किस्से तो चलने ही लगते हैं। तो इस लड़की को भी पता था इस बरगद के और इस कब्रिस्तान के किस्सों के बारे में। तो इन किस्सों की वजह से होता ये था कि एक रास्ता कब्रिस्तान के बीचों बीच से ही चला जाता था। कुछ लोग बड़े हिम्मती थे या फिर दिन में बड़े आराम से निकल जाते थे कुछ लोग, पर अकेला व्यक्ति अगर शाम को जा रहा है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बीच से जाए, तो कब्रिस्तान पार करते हुए थोड़ा सा घूम करके जाते थे। तो इस लड़की ने भी घूम कर जाने का एक रास्ता अपनाया और बस कस्बा पहुंचने ही वाली थी कि बारिश होने लगी। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए पर बारिश तेज हो गई। बारिश तेज होने के साथ उसने कहीं छुपने की शरण लेने की सोचे। तो एक घर था कस्बे से थोड़ा सा पहले, एक छोटा सा घर था। घर पे मतलब एक ही कमरे का घर था और दरवाजे के आगे एक छज्जा बना रहता है जिससे पानी दरवाजे के अंदर ना आ पाए। तो उसके सहारे वो खड़ी हो गई। उसने सोचा कि बारिश बंद हो जाए तो वो आगे बढ़े। वो वहाँ खड़ी हो गई और उसके खड़े होने की वजह से थोड़ा सा आहट हो गई दरवाजे से। दरवाजे पे जब हल्की सी आहट हुई तो अंदर जो एक व्यक्ति था, वो अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति नशे में चूर था, क्योंकि उसने दारू पी रखी थी और उसने एक वैश्य को अपने घर पे बुला रखा था। वैश्य भी वो आई नहीं थी, आने वाले थे। तो इसने सोचा कि शायद वही आ गई है। इसने बुलाया, कौन है?
तो इस लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस पास के गांव में रहती हूँ और दवा लेने जा रही थी, बारिश होने लगी तो मैं यहाँ रुक गई। तो उस आदमी ने भले मन से उस लड़की को कहा कोई बात नहीं, अंदर आके बैठ जाओ। आदमियों की एक ख़ास बात ये होती है कि वो अच्छा बनना चाहते हैं और वो अच्छे होते भी हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन भटक जाता है और ये कभी कभी अक्सर हुआ करता है। तो चूँकि बरसात हो रही थी तो जिसको इसने बुला रखा था वो आने वाली बहुत मुश्किल ही था कि आ पाए, और ये नशे में था तो इसका मन बदल गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लड़के ने हाथ छुड़ाया। इस आदमी ने फिर से पकड़ने की कोशिश की। इस लड़की को समझ में आ गया कि स्थिति अब ठीक नहीं है, यहाँ से भाग लेने में ही भलाई। उस आदमी ने इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था और लड़की ने उसे धक्का दिया, जोर से धक्का दिया। आदमी लड़खड़ाया और गिर पड़ा और लड़की भाग गई। भागते हुए उसने सीधा घर का रुख किया। अब दवा लेने कौन ही जाए, उसने घर का रुख किया और भागते 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 बचाव करते हुए भागने लगी। पीछे से वो आदमी भी भागने लगा, उसका पीछा करने लगा। अब लड़की भागते हुए उस कब्रिस्तान तक आ चुके थे। अब कौन कब्रिस्तान घूम के जाए। ये होता है कि जब एक बहुत बड़ा डर पीछे पड़ा हो तो सामने के छोटे मोटे डर आप इग्नोर कर देते हैं। इस लड़की ने भी उस बरगद के भूत वाले किस्सों का जो डर था उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ के कब्रिस्तान पर पहुंच गए। अब भागते भागते एक कब्र थी, उस पे पीछे जा छुपी क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी और भागने की हिम्मत तो ज़्यादा थी नहीं। तो उसने थोड़ा आराम के लिए उसके पीछे छिपी, पर वो आदमी भी नज़दीक आ चुका था। एक कब्र से दूसरे कब्र में छिपते छिपाते उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास जा पहुँचे। अब वो आदमी टहलता हुआ उस बड़े से बरगद के पेड़ तक आ चुका था। इस लड़की ने फिर सोचा अब क्या किया जाए, ये तो बहुत नज़दीक आ गया है। तो जो मैंने बताया था कि बरगद के पेड़ में तने में खोड़र थी, जगह थी जिसमें छिपा जा सकता था कि आदमी द्वारा, ये उसमें घुस गए। स्थिति देख रहे हैं, आते वक्त उसी बरगद के पेड़ से वो डर कर भाग रही थी और अब उसी बरगद के पेड़ की उसने शरण ली थी। वो आदमी जब बरगद के पेड़ के बहुत नज़दीक आ गया तो उसे उस बरगद के पेड़ के किस्से याद आ गए। बरगद के पेड़ को देखकर वो उल्टे पांव भागा। जब वो भागा तो उसके पैरों की आहट से इस लड़की को सुनाई दे कि हाँ ये जा रहा है। काफ़ी देर रुकने के बाद जब उसे तसल्ली हो गई कि हाँ अब कोई नहीं है, तब ये लड़की उस पेड़ के तने से बाहर निकले और घर की ओर चल दी। तो देखा आपने कि क्या होता है डर। एक चीज़ से जब आप डर रहे होते हैं, उससे दूर भाग रहे होते हैं, जब उससे बड़ा भयानक डर आपके सामने आता है तो छोटा वाला डर आपको सहारा देता है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और दिमाग पूरा घुमा देने वाला ये क्षण था पूरा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये कहानी जब मैं याद करता हूँ, जब मुझे याद आती है तो ये ऐसा चित्र सा बनने लगता है मन में। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत आपको भी पसंद आई होगी और कुछ आप इससे प्रेरणा लेंगे। अपने छोटे मोटे डर को, तकलीफ़ों को अपना लीजिए। वो आपका सहयोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आपकी रक्षा करते हैं बड़े डरों से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।